Assalamu alaikum everyone. This is me मशाल खान साफ़ी and you are watching मशाल खान ऑफिशियल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस एंड डिराइव फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और हम डिस्टिंग्विश करेंगे बेस और डिराइव फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। ठीक, इससे पहले मैंने इस पर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनाए भी हैं। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं। फ़िज़िकली कोई भी चीज़ जिसको आप फ़िज़िकली देख सकते हैं और देखने के बाद आप उसको मेजर कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम फिर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। डिफिनीशन की बात करें तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। जितने भी हमारे पास मेजरेबल थिंग्स है, मेजरेबल चीज़ें हैं जिसके हम पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इस मार्कर की बात हम करें तो इसका लेंथ, इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो हाँ ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। इसके मास को हम मेजर कर सकते हैं, हाँ तो ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। इसके वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं, तो हाँ ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो इसका लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक मीटर रूल होगा। इससे हम इसके लेंथ को मेजर करेंगे तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1 मीटर कि जितना भी है एक वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल, यानी नंबर में हमारे पास एक वैल्यू आएगा और उसके साथ एक यूनिट भी होगा। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। आर अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ एनीथिंग। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट कैन बी मैयर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम मैयर कर सकते हैं। एन हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसकी क्या हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। जिस तरह मैंने अभी बता दिया कि अगर ये लेंथ है तो ये कितना है, फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। क्या है, ये एक यूनिट है। तो यूनिट, नंबर और यूनिट जब मिल जाए तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, फिर इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड कहते हैं या मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लेंथ, किसी भी चीज़ के लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के मास को हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट्स, इसको हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। अब इसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट के लिहाज से हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है, इसको डिवाइड किया है, इसको कैटेगराइज किया है 2 टाइप्स में। नंबर 1 है बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड दूसरा है हमारे पास डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑलरेडी इस पर हमने वीडियो बनाए हैं कि बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन से क्वांटिटीज़ होते हैं और डिराइव क्वांटिटीज़ कौन से होते हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पे विज़िट करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश करते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ में क्या डिस्टिंग्विश है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, तो बेस क्वांटिटीज़ यानी बेस नाम से जाहिर है कि एक बुनियादी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। यानी ये एक ऐसी क्वांटिटीज़ है जो ना तो किसी से बने हैं और ना ये किसी पे इन्हिसार करते हैं, ये ख़ुद से अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं या हम इसको फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो दोज क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसकी बुनियाद पर अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, जिसकी बुनियाद पर हम और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं या बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी पॉइंट क्या है, दे आर 7 इन नंबर्स। ये कितने हैं, ये जस्ट हमारे पास 7 है। जितनी भी हमारे पास फिज़िक्स की जो बुजुर्गान है उसने कहा कि ये जो 7 क्वांटिटीज़ है दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, ये बेस क्वांटिटीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये ना तो किसी से बने हैं, जब से ये दुनिया एग्जिस्ट करती है ये सारे क्वांटिटीज़ इसमें है। वो कौन से है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 हमारे पास क्या है, ये 7 हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। दे आर द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, ये फाउंडेशन है, बुनियाद है, ये फिजिक्स की ABC है। दीज आर द सिंपलेस्ट
फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किस चीज़ का? फिजिकल क्वांटिटीज़ का, ठीक है। तीसरी पॉइंट क्या होंगे? कैन नॉट बी डिफाइन इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये किसी और क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करता अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद से एक यूनिक आइडेंटिटी, इसकी खुद एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी इन्हिसार नहीं करते। और क्वांटिटीज़ इस पे इन्हिसार करते हैं लेकिन ये किसी पे भी इन्हिसार नहीं करते। इट मेक फाउंडेशन फॉर अदर्स, और ये बुनियाद बनाते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। हम डिराइव क्वांटिटीज़ की बात करें, डिराइव, जिस तरह डिराइव से ही पता चलता है कि ये किसी से अखज़ किया गया है। जिस तरह हम मिल्क से क्या करते हैं? मिल्क से दही बनाते हैं, मिल्क से हम पेरे हुए थे मंगराऊ बासो, ठीक शो। तो ये क्या होंगे? एक चीज़ से दूसरी चीज़ को निकालना, इसको हम डिराइव कहते हैं, यानी अखज़ करना। तो क्वांटिटीज़ ऐसी चीज़ें जिसको आप फिर मेजर कर सकते हैं। तो डिराइव क्वांटिटीज़ की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो दोज क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव, जो कि डिराइव की गई है, अखज़ की गई है, फ्रॉम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। किससे? बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिराइव क्वांटिटीज़ जो है ये डिपेंड करती है किस पे? बेस क्वांटिटीज़ पे। इसकी खुद डिफिनीशन नहीं है, इसको डिफ़ाइन करने के लिए बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड की बात करें, किस चीज़ की? स्पीड की। v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड ये डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है। तो ये क्या है? डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकंड। तो मीटर क्या है? मीटर हमारे पास एक बेस यूनिट है। सेकंड क्या है? एक बेस यूनिट है। इस तरह हमारे पास मीटर इसकी, तो लेंथ क्या है? हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम क्या है? एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टी डिवीजन से हमारे पास एक और क्वांटिटी बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। तो ये स्पीड क्या हुआ? ये एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हुआ। इसको डिफाइन करने के लिए बेस क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी तरह दे आर इनफाइनाइट इन नंबर। ये कितने होते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज ये 7 होते हैं। दे आर मोर देन 7, ये 7 से ज़्यादा होते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि दे आर इनफाइनाइट इन नंबर। ये नंबर में कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एरिया इज़ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़, वॉल्यूम इज़ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़, स्पीड इज़ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एटसेट्रा, दीज आर डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तीसरी पॉइंट की बात करें तो इट कैन बी डिफाइंड बाय बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। इसको हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ से, ठीक है। तीसरी इट डिपेंड ऑन बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, और ये डिपेंड करती है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये किस चीज़ का सहारा लेती है? ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ का सहारा लेती है। तो ये था हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है और इसमें क्या डिस्टिंग्विश है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम। बेस क्वांटिटीज़ वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है जो किसी से अखज़ नहीं की गई है। डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जो हमने बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ से डिराइव किया हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।